नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के प्यारे बच्चों, 5 के शॉर्ट लगातार आपको दिए जा रहे हैं और इसको लगातार देखते हुए तभी आपको मजा आएगा एग्जाम में। हो सकता है एग्जाम में यही सवाल उठा कर डाल दिया जाए, क्योंकि डीएलएड वाले होते हैं बड़ी आलसी भैया, क्वेश्चन पिछले साल के अगले साल चिपका देते हैं। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उन सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए, अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है ना। तो चलिए 5 का शॉर्ट स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में 5 के पंच का पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये क्या है आपका सवाल जी, तो ध्यान से समझिए। इसमें डिक्शनरी के क्वेश्चन हमने उस दिन लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ाया भी था कि डिक्शनरी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन है कि इस 5 अक्षरों को क्या दिया है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी इसको अगर सजाया जाए तो कौन सा पहले, कौन सा दूसरे, कौन से तीसरे स्थान पर आएगा, सजा के दिया हुआ है। सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हमने आपको तरीका क्या सिखाया था, ध्यान से समझिए। हमने आपको कहा था कि जहाँ तक लेटर सेम है वहाँ तक काट दीजिए, क्योंकि वहाँ तक आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सा अक्षर पहले कौन सा अक्षर बाद में आता है। एक तरीका तो ये है कि सजाइए, और दूसरा तरीका हमने आपको बच्चों को सिखाया था कि इतना सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ऑप्शन को पकड़ के काम करेंगे। ऑप्शन की शुरुआत किससे हुई है, तो 1 से हुई है, 2 से हुई है और 4 से हुई है। तो आप अपनी लड़ाई 1 में, 2 में और सिर्फ 4 में कराइए, 3 और 5 को छोड़ दीजिए। इसमें पता चल जाएगा कौन पहले आएगा। जो पहले आएगा वो ऑप्शन रहेगा, बाकी ऑप्शन कट के बाहर हो जाएगा। तो चलिए पहला, दूसरा और चौथा में कहाँ तक सेम है, तो MON सेम है, MON सेम है, MON सेम है। अलग अलग क्या है, तो यहाँ K अलग है, यहाँ E अलग है, यहाँ A अलग है। तो A पहले आता है, यानी A वाला शब्द पहले आएगा। इसका मतलब 4 नंबर से ऑप्शन की शुरुआत होगी। तो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C तो कट के बाहर हो गया। इसमें 4 के बाद 2 आया, इसमें 4 के बाद 3 आया। तो 2 और 3 में जो पहले आएगा वही आंसर दे देगा। तो 2 और 3 में भी MON सेम था, E अलग था, O अलग था। तो E पहले आता है, इसका मतलब 2 नंबर पहले आएगा। इसमें 2 नंबर पहले आया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर कहलाएगा। तो इसलिए डिक्शनरी के क्वेश्चंस को करने के लिए ये अप्रोच सबसे बेस्ट माना जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। 5 के पंच का दूसरा सवाल कौन सा है बाबू, तो 5 के पंच का दूसरा सवाल यहाँ है। 16 से 17 के पास गए, कितना जोड़ना पड़ा, 1। 17 से 25 के पास गए, कितना जोड़ना पड़ा, 8। 25 से 52 के पास गए, कितना जोड़ना पड़ा, 27। 52 से यहाँ गए, कितना जोड़ना पड़ा जी, तो आप कहेंगे सर 64। और यहाँ से यहाँ गए तो कितना जोड़ना पड़ा, 125। तो ये तो बच्चा देख के बता देगा कि बाबू 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो अगला जो जोड़ होगा वो 6 का क्यूब होगा, अर्थात 216 को जोड़ा जाएगा। और 6 3 9, 4 1 5, 2 2 4, 4 5 9 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आपके ऑप्शन में कौन सा है जो, अच्छा सॉरी, ये तो क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया जी। क्या दिया है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी में संबंधित नहीं है। अच्छा, हमें ये पता करना था कि इसमें संबंधित नहीं कौन है। हम तो जोड़ने लगे, हमने खाली स्थान को भरना शुरू कर दिया, जबकि इसमें खाली स्थान आपसे पूछा ही नहीं है। तो देखिए पहले 1 का क्यूब जोड़े हैं तो 17 आया है, 8 का क्यूब जोड़ेंगे, 2 का क्यूब जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 3 का क्यूब जोड़ेंगे 25 में 27 जोड़ने पर 52 आता है, 52 में 64 जोड़ेंगे, 4 का क्यूब, तो देखिए 4 2 6 और 6 5 11 आता है। और इसमें 5 का क्यूब जोड़ेंगे, 116 में 5 का क्यूब जोड़ने पर 6 5 11, यानी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। 243 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 241। इसका मतलब 243 जो है वो गलत दिया हुआ है, इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, यहाँ 241 होना चाहिए। तो एक भरना नहीं था, गलत को ढूंढना था। तो तरीके वही होते हैं, प्रोसेस वही होता है, जैसे वो बनता है वैसे ये भी बनता है। यहाँ पता कर लेना होता है कि कौन गलत है, क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं दिया होगा। 5 के पंच का अगला सवाल क्या होगा आपके लिए, तो देखिए ये आपका सीरीज है, यानी आपके पास फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है। तो आपने अगर डायरेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, इसके बीच में बाबू साउथ ईस्ट होता है, और इसके बीच में साउथ वेस्ट होता है। तो पहले ये लाइन जो है इस दिशा की ओर इंडिकेट हो रही है, इसके बाद ये लाइन इस दिशा की ओर इंडिकेट कर गई है, यानी यहाँ से यहाँ चली गई है। तो आप कह सकते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज में आगे बढ़ गई है। फिर यहाँ से इस कोने पर चली गई, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज में चली गई है। तो आपका काम है फिर से इसको 45 डिग्री घुमा दिए, यानी अब आप ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो भैया आपकी लाइन इधर जाना शुरू हो जाएगा। अब एक बार इसमें 1 लाइन, इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, तो इसमें निश्चित है कि 4 लाइन होगा। 4 लाइन वाला फिगर सिर्फ और सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर बी। 4 लाइन वाला तो इस पे भी है, लेकिन भैया हमें इस तरह फिगर चाहिए, इस तरीके से नहीं चाहिए, तो दूसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें 1 गोला, इसमें 2 गोला, इसमें 3 गोला, इसमें 4 गोला, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 के पंच का अगला सवाल क्या है बाबू, तो 5 के पंच का अगला सवाल है आपका एम्बेडेड फिगर, अंतर्निहित आकृति। कह रहा है कि ऐसा ही फिगर दिए गए किस ऑप्शन में हूबहू दिखाई देगा। तो देखिए इस सवाल में एक चीज हमेशा दिया होता है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी इस फिगर को आप घुमा नहीं सकते, सिर्फ आपको एज इट इज ऐसे ही देखना होता है।
तो सबको एक बार मत देखना, सीधे देखो कि ये फिगर का एक पार्ट पहले खोजो कि कहाँ दिया हुआ है सेम। तो क्या ऐसा कोई फिगर, हाँ तो आप कहेंगे सर ऐसा एक फिगर यहाँ तो दिया हुआ है लेकिन बीच में पॉइंट नहीं है, खत्म करो। क्या ऐसा फिगर यहाँ दिया हुआ है? क्या नहीं दिया हुआ है, हमको ऐसा फिगर चाहिए, नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी में देखो तो हाँ, एक फिगर सर ऐसे दिया हुआ है और इसके बीच में पॉइंट भी है, और इसके पीछे भी सर एक फिगर ऐसा ही दिया हुआ है, यानी सेम यही फिगर सर ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड नॉन वर्बल के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, ऑप्शन को काट काट हटाइए, जो बच जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया है 5 के पंच का अगला सवाल, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या दिया है मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। कह रहा है 6 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी और एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान रखना, इनका मुख जो है केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर मुख है तो राइट और लेफ्ट आपको पता है कि क्या होता है। टोटल कितने लोग हैं जी? 6, 3, 4, 5, 6, ये आपका राइट होता है क्योंकि केंद्र की ओर मुख है। केंद्र की ओर मुख होने का मतलब होता है सभी लोग अंदर की ओर चेहरा करके बैठे हैं सेंटर की ओर, तो ये राइट और ये लेफ्ट कहलाता है। क्या कह रहा है जी? सबसे पहले कह रहा है कि एस यू और क्यू के बीच है जी, एस के बारे में कह रहा है यू और क्यू के बीच, तो एस को अगर हम यहाँ बैठा लेते हैं तो यू और क्यू को ऐसे लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखना पड़ेगा कि हमें नहीं पता, हाँ इन दोनों के बीच में तो है लेकिन यू इसके बाएं है कि दाएं है कंफर्म नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों इसी जगह पर होंगे। आगे दिया है पी एस के बाएं दूसरे और टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। पी के बारे में कह रहा है कि एस के बाएं दूसरे स्थान पर, एस का बायां होता है, तो यहाँ पी के बारे में कह रहा है पी एस के बाएं दूसरा और टी के दाएं तीसरा, तो टी के दाएं तीसरा ये कब होगा? सोच के देखिए, टी के दाएं ये तीसरा कब होगा जी? तो फिर आप टी को कहाँ बैठाएंगे कि टी के दाएं ये तीसरा हो जाए? तो फिर तो टी के लिए जगह यहाँ बैठाना पड़ेगा हमें, दूसरा कोई जगह हमें नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और आगे दिया क्यू टी और एस के बीच बैठा है। क्यू के बारे में कह रहा है कि टी और एस के बीच बैठेगा। बाबू तो यहाँ तो मैटर फंस जाएगा, सोच के देखिए, यहाँ ये मैटर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों दिया है ये सोचना पड़ेगा आपको। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस यू और क्यू के बीच बैठा होना चाहिए, तो एस को हमने यू और क्यू के बीच बैठा दिया, तो चलिए यहाँ बैठा दिया हमने, एस को हमने यहाँ मान लिया। अब ये दोनों तो कंफर्म है कि इसके पड़ोसी ही बनेंगे। अच्छा, उसके बाद दिया है पी एस के बाएं दूसरे और टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा होना चाहिए। पी एस के बाएं दूसरा स्थान पर बैठाना चाहिए, तो पी एस के बाएं, तो एस के बाएं यही होता है, तो यहाँ पी बैठा होना चाहिए, और ये टी के दाहिनी ओर तीसरा होना चाहिए। टी के दाएं तीसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा ही होना चाहिए, इसलिए गलती हो रहा है ना, हाँ दूसरा होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है क्यू टी और एस के बीच बैठा होना चाहिए। क्यू जो है टी और एस के बीच बैठा होना चाहिए, तो यहाँ क्यू बैठेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या बच जाएगा? यू बच जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो पूछा एस के सामने कौन बैठा है, तो भैया एस के सामने कौन बैठेगा? तो जो बच गया, कौन बच गया है? पी क्यू आर बच गया, तो आर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे जानदार और शानदार सवाल 5 के शॉर्ट में हमेशा मिलते रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सबका। आप जुड़े रहिएगा, हर वीडियो को लगातार पूरा कंटिन्यू देखिए, आपको फायदा पहुंचेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले 5 के शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।